हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके सामने जो जॉब लेके आ रहे हैं वो रिलायंस की तरफ से रहने वाली है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हम बिना बात के टेस्ट दिए जा रहे हैं और हमारे को नौकरी में नाम नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट होने की वजह से वो एक और दिक्कत आई थी, वो दिक्कत होती है मोटिवेशन की। क्योंकि अंदर से मन जो है ख़राब होने लग जाता है कि भाई नौकरी तो कुछ मिल नहीं रही है यार, कैसे करें कैसे करें, क्योंकि खर्चा तो चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए अपना जीवन। ठीक है ना। तो तब तक के लिए या तब तक उसके साथ कुछ काम करने के लिए अगर आपको कोई मौका मिल जाए कहीं भी वर्क फ्रॉम होम का या विदाउट वर्क फ्रॉम होम का, जिसमें आप अपना खर्चा पानी निकाल पाएँ, फिर आगे आगे चल पाएँ, अपने सरकारी पेपर की भी तैयारी करते रहें। तो ऐसे ही एक जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो रिलायंस ग्रुप में रहने वाली है। पर वो जॉब के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं और जॉब भी बहुत सारे तरीके की हो सकती है। तो लगभग लगभग बहुत सारी जॉब्स हैं, 8,000 प्लस जॉब्स हैं। ठीक है, 8,000 प्लस जॉब्स हैं। मैं आपने बिल्कुल सही सुना है, 8,000 जॉब्स हैं। तो जो कि प्लस हैं, 8,000 से ऊपर जॉब है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलायंस के पेज पे भी ले चलूँगा, थोड़ा समझेंगे इस जॉब को हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ जॉब आपको वर्क फ्रॉम होम की कन्वीनियंस में मिल जाएंगी, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वालिफ़िकेशन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। सर क्वालिफ़िकेशन के अंदर कोई बहुत खास नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अलग अलग तरीके की जॉब्स होती हैं। ठीक है, रिलायंस जियो इज़ वेलकमिंग एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, सर कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। ठीक है, अगली बात चलते हैं, नो एप्लीकेशन फीस। अनलाइक मेनी जॉब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर कैंडिडेट टू पे अ फी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, रिलायंस जियो वेलकम चेंजेस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रही है, ना ही आपको कोई फीस देने की किसी को जरूरत है। अब ये जो भर्ती चल रही है ये एक तरीके से 1 महीने के लिए, पर महीने के लिए होता क्या, महीने के लिए कंपनी टाइम दे रही है। अगर उससे पहले पोस्ट भर गई तो फिर महीना किसी काम का नहीं रह पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपको नज़र आ जाए कि भैया पोस्ट मेरे मतलब की है, तो आपको भर लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तनख्वाह जो है आमतौर पे 20,000 से चालू हो जाएगी और 50,000 रुपये तक जा रही है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस रोल के लिए, किस मॉडल के लिए जा रहे हैं और आपको उस रोल का कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप बहुत कम एक्सपीरियंस वाले हैं या फ्रेशर हैं तो शायद आपकी तनख्वाह 20,000 से चालू हो। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो शायद आपकी तनख्वाह 30,000 से चालू हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस रोल के लिए जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 ही मेन सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, आपको पता ही है। पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बेसिकली कोई ख़ास बातें नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आपके बारे में थोड़ा सा कंपनी जानने की कोशिश करती है, बस इतना ही होता है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस के एक वेब पेज पे। वहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे कि हम वहाँ किस तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरीके की जॉब वहाँ पे हमें मिल सकती है। तो आप ये देखिए, अगर मान लो आप किसी भी तरीके की जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं है, आप किसी के साथ जॉब नहीं करना चाहते, आप फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो अब यहाँ जाएंगे, देखो 7800 जॉब्स तो यहीं खड़ी हैं। ठीक है, अब अगर आप स्मार्ट सेल ट्रेनी बनना चाहते हैं, मान लो आपको सेल्स करने में मज़ा आता है, तो आप यहाँ इसके अंदर जा सकते हैं। मैं आपको अभी अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। ऐसे ही बिजनेस ऑपरेशन में जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आईटी सिस्टम में जा सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, और उसके सप्लाई चेन में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी, कॉरपोरेट, अदर इंफॉर्मेशन, अदर सिक्योरिटी, फ्रीलांसर। मतलब आप हिसाब लगा लो कि आप किस लाइन में इंटरेस्टेड हो, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। मान लो मैं आपको लेके चलता हूँ बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं बिजनेस ऑपरेशन में, देखते हैं कि भैया यहाँ पे क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप ऐसे जाओगे, ये देखो होम सेल्स ऑफिसर 1, मैं सबसे पहले इसी पे क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर हम ऐसे आ जाएंगे अंदर। ठीक है, तो जब आप अंदर आ जाओगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब वो कह रहा है बिजनेस ऑपरेशन है,
पोस्ट डेट आपके सामने है। जेसी होम सेल टीम नंबर 3 दिल्ली 13 ओखला पी। एक्वायर ऑन बोर्ड कस्टमर इन असाइन टेरिटरी, आपको नए कस्टमर बनाने होंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर डॉक्यूमेंट, ऑब्टेन बिल्डिंग परमिशन, मतलब उनका जो होगा काम। ड्राइव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब इसके अंदर आपको कस्टमर से रिलेटेड सारा काम करना होगा, राइट। अब इसमें वो कह रहा है कि जब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 5 ईयर का, 10+2 मतलब 12वीं करी हो आपने, वो आपको थोड़ा सा आता हो, ठीक है। अब आपको क्या क्या आना चाहिए, आप लोकल बंदे होने चाहिए सबसे पहली बात तो, ताकि आपको लोकल का आना जाना का पता हो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जा तो सकते हो आप इंटरव्यू देने, आपका काम हो भी जाएगा। स्पीक लोकल लैंग्वेज, कस्टमर हैंडलिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल, एग्रीकल्चर आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंसिंग स्किल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड और डिजिटल सेवी, मतलब ऐप वूप चलाने आते हो आपके पास। तो ये होगी एक तरीके की जॉब, इस तरीके से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आएंगे होम सेल के पीछे जियो कैरियर के बेस पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये आपको यहीं घुमाता रहेगा। मैं पहले भी देखा था कि ये घूम घाम के यहीं आ जाता है। एक सेकेंड, मैं आपको वापस बैक पे लेके चलता हूँ और इधर से हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप फिर से उसी पेज पे आ गए आप, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जाके अब आप जो है कोई और मान लो सेल का नहीं करना चाहते, ठीक है, सप्लाई चेन में जाना चाहते हैं या ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं। मान लो ऑपरेशन में चलते हैं, चलो ऑपरेशन में आप ढूंढो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। मतलब जॉब आप यहाँ पे इतनी सारी ले सकते हैं, कुछ नहीं की हद नहीं। ये देखो, ये कोलकाता की आ रखी है, आंध्र की आ रखी है, गुजरात की आ रखी है, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, चंदौसी, और चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है और वहाँ समझना है। ये देखो जम्मू की आ रखी है, कर्नाटक की आ रखी है, और उत्तर प्रदेश, केरला, लुधियाना, SAS एरिया लॉस प्रिवेंशन, तमिलनाडु, शिमला। आ जाओ, यहाँ चलते हैं शिमला वाली पे, इसे देखते हैं शिमला वाली में क्या कर रही है। तो ऐसे आओगे ऑपरेशंस के अंदर आपको आना पड़ेगा। द पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डेटा मैनेजमेंट पर्टेनिंग टू SLP बिजनेस ऑपरेशन एट स्टेट लेवल, ठीक है। ही विल सपोर्ट द स्टेट हेड इन डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ऑडिट, बजटरी कंट्रोल एंड ऑपरेशन प्लानिंग। ही विल बी मैनेज SLP ऑफिस ड्यूटी, ऑडिट वर्क, कंसल्टेशन, प्रिपेयर द डेविएशन रिपोर्ट। नॉन अल्टीमेटली आपको करना पता है क्या, यहाँ पे उनका जो भी काम हो रहा है उसमें चेक करना है कि कोई डेविएशन तो नहीं आ रही, मतलब कोई चेंजेस तो नहीं। ऑडिट और मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखते रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिलायंस के वेब पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे कोई भी जॉब जो आपको ठीक लगती हो आप वहाँ पे ढूंढ लेंगे। ढूंढते ही आपको वहाँ इतने सारे जॉब्स के ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा जी भैया ये किस लाइन का जॉब मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं किस लाइन का जॉब मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो जब आप उस एक्सपीरियंस को ले लोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ भैया मैं इस लाइन के लायक हूँ, तो मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप जा सकते हैं। फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला नौकरी मत करो, फ्रीलांस ही कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीलांस के अंदर आपको कहीं 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 जाने की जरूरत नहीं। फ्रीलांस का मतलब होता है आप अपने आप ही काम कर रहे हैं बिना किसी अपने ऑफिसर के और उसके हिसाब से, मतलब आप नौकरी नहीं करते हैं पर आप उसमें सिर्फ उसके अंदर जुड़ जाते हैं। नौकरी ना करना और जुड़ जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ये फ्रीलांस है, ठीक है, तो ये फ्रीलांस में चले गए हम यहाँ पे, ये देखिए तो फ्रीलांसर की जॉब है जी यहाँ पे। ये गुजरात, कांगड़ा, कहीं भी आप जहाँ आप रहते हो फ्रीलांस कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें तो आप इवन घर बैठे भी काम कर सकते हो। इफ इन केस अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन करनी है, मान लो ये फ्रीलांस है, जियो कस्टमर एसोसिएट ये मान लो, है ना, एक्वायर न्यू कस्टमर, कॉल जियो कस्टमर एक्सपेंडर, जियो का रिचार्ज बताना। आपको कहीं पर फ़ोन आता होगा कि भैया अगर जियो के रिचार्ज पूरे नहीं हो रहे वो बता दो, जियो के नए कनेक्शन बिकवाने हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी के अंदर ही जाना है फिर बात करनी है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अच्छी जॉब
पाएँ जल्दी से जल्दी आप। थैंक यू।